सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर पहले आपकी जो क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। सरकारी नौकरी कब तक होगी आपकी और एसएससी में होगा, बैंकिंग में होगा या स्टेट लेवल पे होगा? सरकारी नौकरी होने के लिए आपकी जो माइंड लाइन है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि माइंड लाइन लॉन्ग है, इंडिपेंडेंट है, तो आपके पास ज्ञान में, योग्यता में, बुद्धिमत्ता में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। लेकिन जो मेन इशू है गवर्नमेंट जॉब में, जो मेन कारक होते हैं गवर्नमेंट जॉब के, वो सूर्य होते हैं, और सूर्य पर ही आपका क्रॉस का साइन की अवेलेबिलिटी है। तो इस कंडीशन में गवर्नमेंट जॉब होने में डिले होता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। दूसरा, किसी भी तरह की जॉब करने में अनसेटिस्फेक्शन, इनसिक्योरिटी हो जाती है, और कई मरतबा तो बहुत मेहनत के बाद भी क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड नहीं मिलता या बहुत कम अंकों से रह जाते हैं। यानी ऐसे ऐसे इश्यूज इस कंडीशन में फेस करने पड़ते हैं जो लगता है कि ये कोई इशू भी है, क्योंकि क्रॉस का साइन यहाँ पर फेलियर का कारक हो जाता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने सन को इम्प्रूव करना, ठीक करना या रेमेडी करना ज़रूरी है गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्योंकि आपका माइंड ऐसा है कि वो कंफर्म कर रहा है कि आप एसएससी में जाएंगे, स्टेट लेवल का वर्क करेंगे और बहुत अच्छा पोजीशन ऑन कर पाने में आप सक्षम रहेंगे, क्योंकि माइंड लाइन जब लॉन्ग होती है तो सीखने, समझने, बातों को याद रखने की योग्यता बहुत अच्छी देता है ये। और जब इंडिपेंडेंट हो तो बहुत कम उम्र से नॉलेज अच्छा गेन करते हैं, मैच्योरिटी आ जाती है, या दूसरों को भी एडवाइस, सजेशंस अच्छे से दे पाते हैं। ज़िद्दी यह बनाता है, तो अपने डिज़ायर को, एम्बिशंस को लेकर के बहुत ज़्यादा अड़िग होते हैं। तो माइंड में प्रॉब्लम नहीं है, पर लक में डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसका रेमेडी करना ज़रूरी है। देन आफ्टर आपका जॉब 100% हो पाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मैरिज के पहले ही जॉब होने के आसार हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि आपके जो लक लाइन है वो लक लाइन में बहुत सारे मून लक लाइन का कनेक्शंस आ रहा है, और मून इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि आपका मन बहुत सारी चीज़ों में लगा हुआ है और बहुत सारे काम आपको आपकी लाइफ में करने हैं, या बहुत सारे अपने मन के अनुसार अलग अलग तरह के काम करने का इच्छा है, और उसमें आपकी सेल्फ मेड लक लाइन भी एक्टिव है। तो अपने एफर्ट और दूसरों के सहयोग से लाइफ में ग्रोथ हो पाती है। तो यहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि जो ये लक लाइन है, इसी से आपकी सूर्य रेखा भी कनेक्ट हो रही है, और इतनी लंबी सूर्य रेखा होना अपने आप में बहुत ही अच्छी बात होती है, क्योंकि ये व्यक्ति को फेमस बनाती है। फेमस बनाएगी, नहीं तो बहुत ही बड़े लेवल का अथॉरिटी या पावर पोजीशन दे देगी, नहीं तो लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा एक प्रकार से सुधार कर देगी, जिसके कारण जीवन में रईसी आ जाएगा। और ये सारी चीज़ें आपको अप्रोक्सीमेटली 34 के एज तक आते आते देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये लाइन 34 के एज में एक्टिव हो रही है। तो सूर्य रेखा इतना लंबा होना अपने आप में ग्रेट सक्सेस और ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का साइन होता है, यानी जो जिम्मेदारी लेंगे आप भली भांति निभा भी पाएंगे। और यही हुआ बचपन से भी, कि आपकी बचपन से आदत ही यही रही कि अधिकतर काम खुद के दम से करना, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना, या ज़रूरत में भी मदद ना मांगना, या पूछ पूछ करके काम ना करना। तो ये कन्फर्मेशन तो दे रहा है कि आपका लाइफ में प्रोग्रेस बहुत अच्छा है, ग्रोथ बहुत अच्छा है, लेकिन जो क्रॉस का हम साइन देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं डिले करा रहा है और प्रॉब्लम क्रिएट बार बार कर रहा है, कुछ कुछ अंकों से या कुछ कुछ छोटी मोटी चीज़ों से। तो इसका रेमेडी करने के बाद तुरंत आपको विद इन कपल ऑफ ईयर यानी 2 साल के अतिरिक्त आपका जॉब 100% हो जाएगा। और रेमेडी पे डिपेंड करता है कि किस तरह से आप रेमेडी को अंजाम देते हैं, तो और जल्दी आपको कहीं ना कहीं खुशखबरी जॉब के विषय में आ जाएगा। मैरिज के रिगार्डिंग हम बात करें तो यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि आपके पाम में 2 यूनियन लाइन मौजूद है, एक पहला और दूसरा। जब बहुत ही क्लोजली हार्ट लाइन की कोई यूनियन लाइन होता है तो ये एक तरफा प्यार को या रिलेशंस को रिप्रेजेंट करता है, या अटैचमेंट को, जो बहुत कम उम्र में हो जाती है। और इसके बाद में सीधे के सीधे इतना बड़ा गैप होकर के दूसरी लाइन है। इन दोनों रेखा में फ़र्क है ज़मीन आसमान का। पहली रेखा एकदम कमज़ोर है, धुंधली है, छोटी है। दूसरी रेखा उसी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा मजबूत है, लंबी है। तो ये दर्शा रहा है कि आपके पार्टनर भी बहुत बड़े पोजीशन या अथॉरिटी से बिलोंग करेंगे, या बहुत रईस रहने वाले रहेंगे, या बहुत पावर में रहने वाले रहेंगे। दूसरा, लंबी यूनियन लाइन का होना यानी बहुत गहरा रिलेशन, अटैचमेंट, बॉन्डिंग, केयर देखने को मिलता है। और स्ट्रेट लाइन है यानी एक दूसरे को एक समान का तवज्जो देंगे। अब इसमें यह चीज़ है कि जब भी यूनियन लाइन में पीछे की तरफ से रेखा आती है, तो जब शादी होती है तो उस समय कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में जो भी कनेक्शंस रहते हैं,
जैसे दोस्त यारी या कोई भी पर्टिकुलर रिलेशंस, तो वहाँ से किसी भी तरह का ट्रबल या प्रॉब्लम डायरेक्टली इनडायरेक्टली आता है या इंटरफेयर जो है होता हुआ देखने को मिलता है मैरिड लाइफ में। लेकिन इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा गहरा या नकारात्मक असर आपकी लाइफ में नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो फ्लो है आपकी यूनियन लाइन का वो बहुत स्मूथ है और बहुत स्ट्रांग है। तो आप दोनों ही वर्किंग यानी पार्टनर भी और आप भी वर्किंग कर यानी वर्क करते हुए देखने को मिलेंगे। वर्किंग पर्सनैलिटी यानी आपकी रहने वाली है। तो मैरिड लाइफ अच्छी है। और ये जो यूनियन लाइन है आपकी पाम में, ये अप्रोक्सीमेटली 33 के एज तक एक्टिव हो रही है। तो 33 के एज तक आपका मैरिज होना तय है और बहुत अच्छी मैरिड लाइफ आपकी रहेगी। जुपिटर आपके वीक हैं इसलिए मैरिज में इतना डिले हो रहा है, लेकिन अगर हम देखें तो लाइफ लाइन के पैरेलल पहले से इतनी अच्छी सपोर्टिव लाइन है। शुक्र आपके इतने अच्छे हैं, मून लक लाइन का कनेक्शन है। ये सारे कॉम्बिनेशन सक्सेस आफ्टर मैरिज का ही होता है। मून लक लाइन यानी पार्टनर से मिलने वाले सपोर्ट के कारण कंफर्टेबिलिटी लाइफ में बढ़ाता है। सपोर्टिव लाइन तमाम तरह के स्ट्रगल स्ट्रेसेस जो लाइफ में अननेसेसरीली आते हैं उनको ख़त्म कराता है पार्टनर के सपोर्ट या केयर के कारण। और शुक्र अच्छा होना यानी लग्जरीज कंफर्ट लाइफ में बढ़ती है मैरिज के बाद में। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे मैरिड लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मैरिज के बाद आप बहुत सक्षम हो पाएंगे अपने जीवन में हर तरह से। और सक्षम होने का तात्पर्य ही ये होता है कि दूसरों की जिम्मेदारी जो आप उठाना चाहते हैं वो उठा पाएंगे। तो अपने मदर फादर को अच्छा लाइफ स्टाइल दे पाना, या अपने फैमिली के लिए जिस भी तरह का आपको काम करना है या जिस भी तरह का सुख देना है वो दे पाना, और आगे का जो लाइफ है वो बहुत अच्छा रह पाना, ये सारे कॉम्बिनेशन यहाँ मौजूद हैं। सब सारी चीज़ बढ़िया है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ कहाँ से आ रही है? एक सूर्य से गवर्नमेंट जॉब के विषय में। तो इसका रेमेडी स्ट्रिक्टली फॉलो करना, बाकी आप चीज़ों को लेकर के बेफिक्र रहिए। आपका भाग्योदय अप्रोक्सीमेटली 31 और 33 के एज में 100%, और 33 के बाद तो आपको पीछे मुड़ के देखना ही नहीं पड़ेगा कभी। तो अब यहाँ पर बात करते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो हम देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म की नेचर को दर्शाता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं करते, खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। फिंगर में इस तरीके से जब गैप हो तो इस कंडीशन में आपको ये बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट, मनमौजी, ज़िद्दी बनाएगा और आप सुन सबकी लेंगे लेकिन करेंगे अपने मन की। और यहाँ पर भी जो गैप मेंटेन है ये अधिक खर्चीले स्वभाव को व्यक्त करता है, तो पैसों पर नियंत्रण आपका यहाँ कम देखने को मिलेगा। लिटिल फिंगर की लाइन शॉर्ट है, तो बचपन से स्टेज फियर है आपके अंदर और शर्मीलापन भी बहुत ज़्यादा है, तो समय पर अपनी बात को नहीं रख पाते हैं या स्ट्रेंजर अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट रहती है। आपके अंदर एक कमी यही दिखाई दे रही है कि बहुत जल्दी जजमेंटल आप हो जाते हैं किसी भी व्यक्ति के प्रति, और आधे अधूरे ज्ञान पर निर्णय ले लेना, भरोसा कर लेना या बहुत जल्दी ह्यूमर्स में आ जाना, ये भी कॉम्बिनेशन है। इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए विष्णु सहस्त्रनाम सुनना या पाठ करना अनिवार्य हो जाता है। और कभी भी एक समय पर एक से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, ताकि आपका मैनेजमेंट इम्प्रूव हो सके, कमिटमेंट इम्प्रूव हो सके और सारे के सारे काम सरलता से सिद्ध हो सके। अदरवाइज़ अगर एक समय पर एक से ज़्यादा काम लिया तो हर काम में देरी, अड़चन, बाधा, रुकावट आपको फेस करना पड़ेगा। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में, फर्स्ट फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, तो बचपन से रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर हो जाते हैं, किसी तरह की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं और अपना भार कभी भी किसी के ऊपर डालते ही नहीं हैं। यानी किसी के कंधे की ज़रूरत आपको आज तक पड़ी नहीं और कभी पड़ेगी भी नहीं। इसका तात्पर्य यह होता है कि किसी के सहारे चलना, किसी पर डिपेंडेंट हो करके रहना या दूसरों के अतिरिक्त ही काम करना, दूसरों के अनुसार ही काम करना, ये आपकी आदत में है ही नहीं। तो इसलिए जब तक आप अपने दम से पावर, पोजीशन, अथॉरिटी या इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते फाइनेंशियली भी, तब तक लाइफ में आपको मज़ा आएगा ही नहीं, शांति मिलेगा ही नहीं। तो वो सारी चीज़ें निश्चित रूप से आगे चल के होगी। थोड़ा सा और पेशेंस प्लस रेमेडीज़ की आवश्यकता है। यहाँ पर जब भी फिंगर पे सीधी खड़ी रेखाओं के साथ आड़ी रेखाएं भी होती हैं तो रिश्ते जल्दी बनते भी हैं तो जल्दी बिगड़ते भी हैं। अब यहाँ पर बनते इसलिए हैं क्योंकि आपका नेचर फ्रेंडली है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके जीवन में आपने शर्तें बहुत लगा रखी हैं कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाना, एडजस्ट बहुत ईजिली नहीं हो पाना या अपने ज़िद पर रहना। और दूसरी बात,
मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ों ने आड़ी रेखाओं को ज़्यादा बढ़ा दिया फिंगर पे, जो नेगेटिव थॉट्स और रिलेशंस में बहुत जल्दी ब्रेक्स को रिप्रेजेंट करती है। तो इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी इंक्रीज करना, ग्रेटिट्यूड इम्प्रूव करना, कैसा भी रिलेशंस हो एटलीस्ट मेंटेन करना, किसी भी तरह से ब्लॉकेज अपने लाइफ में नहीं लाना कि ये पर्सन नहीं चाहिए, ये सिचुएशन नहीं चाहिए, या फिर इस तरह की थिंकिंग नहीं चाहिए। बस इतना सा अगर आपने मेंटेन कर लिया, रिलेशंस से लेकर के लाइफ में हर तरह से पॉजिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। फिंगर के नोट्स भी डेवलप क्लियर कट नहीं है तो थोड़ा डाउटफुल पर्सनैलिटी देता है, इमीडिएट स्ट्रांगली डिसीजंस नहीं लेते हैं, डिसीजंस में कन्फ्यूज़न अधिक होने के कारण दूसरों का एडवाइस सजेशंस लेना पड़ता है। फैलेंजस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। थंब का साइज शॉर्ट है, बहुत इमीडिएट एक्शन लेना, डिसीजंस लेना और उन डिसीजंस प्लानिंग्स में इमीडिएटली चेंजेस भी करना, ये भी आपके व्यक्तित्व में देखने को मिलेगा। ये थंब आपको फ्लेक्सिबल बना देगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समय परिस्थिति के अनुसार ढल पाने में भी आप यहाँ सक्षम रहेंगे। इस थंब की सबसे अच्छी बात यह होती है कि नेगेटिव बातों को भूल आगे बढ़ा व्यक्ति को बढ़ने में मजबूर करता है। तो पुरानी बातें भूल आगे बढ़ेंगे, पर एक नेगेटिव पॉइंट यह है कि कंसिस्टेंसी में काम नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन में काम नहीं हो पाता है। यव का चिन्ह भी है, स्टार्टिंग में ओपन है और बाद में ये फुलफिल हो रहा है, तो यानी ये साफ साफ दर्शा रहा है कि सुख सुविधाएं यानी जीवन में शुरुआती जीवन में कम थी, आगे चल के बढ़ रही हैं और अभी तो और बढ़ना बाकी ही है। सेकंड फैलेंज की लेंथ अच्छी है तो लॉजिकल पर्सनैलिटी यह इम्प्रूव करेगा। पाम का स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर है तो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत ज़्यादा करते हैं। इमोशनल, इम्पेशेंट, इम्पल्सिव और क्विक डिसीजन टेकिंग स्किल्स ऑन द बिहाफ ऑफ फीलिंग यहाँ पर ये जनरेट करेगा। हाईली एम्बिशियस टाइप का नेचर पर्सनैलिटी बिल्ड आपका यहाँ पर होता रहेगा। आपका जो सबकॉन्शियस जोन है वो ज़्यादा एक्टिव है, जिसमें मून, मार्स और मरकरी का भी पार्ट आता है। मरकरी माउंट नॉर्मल है, उसको बहुत अच्छा या ख़राब नहीं कहेंगे, लेकिन जो सेपरेटली मून और मार्स है ये बहुत अच्छे हैं आपके पाम में। तो आपको क्रिएटिव थिंकिंग या एक तरीके से बहुत अच्छा रिसर्चर या डीप थिंकिंग टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी देंगे। हमेशा आप क्यूरियस रहेंगे नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए मून के कारण। खान पान और घूमने फिरने का शौकीन भी व्यक्तित्व में देंगे। और आउटर मास जो अच्छा है आपका, ये आपके अंदर करेज बहुत अच्छा देगा। इसीलिए लाइफ में रिस्क लेने से, नया काम करने से या एक तरीके से नए रीति रिवाज को बनाने से आप पीछे नहीं हटेंगे। तो इस कंडीशन में ये रहता है कि मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं, जिसके कारण स्ट्रेसफुल या प्रेशराइज सिचुएशन को ईजिली हैंडल टेकल करते हैं। और मरकरी का कुछ पार्ट आता है, इसलिए इंटेलिजेंसी या इंटेलेक्चुअल की स्थिति भी अच्छी पाई जाती है। आपके पाम में जो लक लाइन है वो मेजरली डिपेंड कर रहा है आपके लाइफ लाइन पे ही। और लाइफ लाइन किस पे डिपेंड करता है? लाइफ लाइन आपकी खुद की एनर्जी या डिसीजंस पे। तो आप अपने एफर्ट से अपने लाइफ में भाग्य बनाते हुए या प्रगति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जुपिटर माउंट जब भी स्टार्टिंग में वीक होता है तो हमेशा फैमिली में बहुत कम उम्र से ही तकलीफ़ें देखना या तकलीफ़ें देखने को मिल जाता है। हमेशा फैमिली से अनसेटिस्फेक्शन मिलता है या फैमिली से जिस तरीके का सुख मिलना था या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फैमिली की थी वो फुलफिल उनको भी करने में प्रॉब्लम आती है। लेकिन आपका जो बाद का जुपिटर है वो अच्छा है, तो यानी मैरिज के बाद में जुपिटर अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे, जिसके कारण मैरिड एंड फैमिली लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। सांसारिक, पारिवारिक, दाम्पत्य सुख बढ़ेगा और जिस भी तरह का ज्ञान आपके अंदर है उसका उपयोग आप अच्छे से कर पाएंगे। इधर पे प्रोग्रेस लाइन इस तरीके से होना अच्छा होता है क्योंकि ये व्यक्ति को हार मानने नहीं देता। मेंटल लेवल पे क्या होगा कि आप हमेशा लर्निंग करते ही रहेंगे लाइफ में। और लाइफ लाइन के अतिरिक्त क्या रहेगा कि हमेशा लाइफ की ऊर्जा बढ़ती रहेगी, कभी भी कम नहीं होगी, जिसके कारण स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता रहेगा। इस तरह की आड़ी रेखाएं दयालु, कृपालु, धार्मिक बनाती है और तमाम तरह के रहस्यमय विद्याओं के प्रति रुचि भी देती है। मैरिज में हल्का सा डिले है इसी कारण से, लेकिन मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। ये कॉम्बिनेशन आड़ी रेखा भी यहाँ पर दे रही है। बीच में जो ये रेखा देख रहे हैं इसे प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। अंधभक्ति नहीं होती, तथ्यों के साथ बात को कहने सुनने की आदत होने के कारण लॉजिकल प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट ये लाता है। आपके पाम में एक अच्छा पॉइंट ये है कि सैटर्न की खुद की रेखा है। खुद की रेखा यानी हार्ट लाइन से निकली सैटर्न लाइन इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि आप जैसे आज तक से छल कपट नहीं हो पाता।
झूठ फरेबी आपके अंदर नहीं है, ईमानदारी बहुत है। यानी अपॉर्चुनिटी भी आपके पास हो चीटिंग करने की और बिल्कुल भी उसमें रिस्क ना हो तो भी आप नहीं नहीं उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे, क्योंकि आपका सेटल लाइन बहुत अच्छा है जो ईमानदार, मेहनती, कर्मठ और अपने हक का हासिल करने पे व्यक्ति को फोर्स करता है। इसीलिए आप जैसे जातक न्यायप्रिय होते हैं। और ओल्ड एज तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बच्चों का सुख अच्छा मिलना, संचित कर्म बहुत अच्छे हो जाना और एट द एंड सारे डिज़ायर फुलफिल होना, लाइफ में कंफर्टेबिलिटी आ जाना, पैसा बहुत अच्छा होना, ये इसका कॉम्बिनेशन है। और बायफोरक का साइन यानी बहुत सारे लोगों की आप जिम्मेदारी लेंगे आर्थिक विषय को लेकर के और उनकी जिम्मेदारी निभाएंगे भी। तो बहुत सारे लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट भी रहेंगे आपके जॉब के बाद में, उसका ये कॉम्बिनेशन। और पैसों की कमी नहीं पड़ेगी, इस बात का भी ये कन्फर्मेशन दे रहा है। लक लाइन में एक खराबी ये है कि ये हार्ट लाइन के पहले रुक रहा है, तो आप इमोशनली कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं हैं, ये उस बात की निशानी है। तो अपने इमोशंस को और अपने वर्क को कभी भी मर्ज मत करिएगा, यानी अपने एक प्रकार से पैशन, हॉबी, करियर को अपने फैमिली इमोशंस या सेंटिमेंट्स को, लव को मर्ज नहीं करना, यानी इन दोनों को अलग रखना ज़रूरी है। इमोशंस के कारण हाईली चांसेस है कि आप अपने करियर में ट्रबल, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे या ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है कि कंसिस्टेंसी में काम नहीं हो पाता या एन वक्त पर काम बनते बनते रुकता है या बिगड़ता है। तो विज़न क्लियर रखना और स्टेप बाय स्टेप काम करना ज़रूरी है इस कंडीशन में। बाकी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। भाग्योदय आपके जीवन में जैसा 33 बताया गया वो तो है ही, लेकिन बहुत बड़े लेवल का आपके जीवन में जो रईसी, समृद्धि या अत्यंत विकासशील जो समय रहेगा जिसमें तकरीबन सारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, वो 38 का पीरियड रहेगा, 37 से 38 के मिड का। क्योंकि इस समय पे बहुत अच्छी प्रोग्रेस लाइन निकली है जो सीधे जुपिटर को ही देख रही है। और इसका तात्पर्य यह होता है कि पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, नेम, रिस्पेक्ट और लाइवलीहुड, इन सारी चीज़ों में पॉजिटिव चेंजेस आता है। बीच की इन रेखाओं को विद्या रेखा कहते हैं। दूसरों को एडवाइस, सजेशंस अच्छे दे पाते हैं और अपना ज्ञान दूसरों के काम बहुत अच्छा आ पाता है। सूर्य पे बायफोरक का साइन नीचे बहुत कन्फ्यूजन देता है करियर में कि किस काम को ज़्यादा प्राथमिकता दें, और इसीलिए करियर में डिले भी होता है क्योंकि समझने में बहुत देरी हो जाती है। क्रॉस का साइन जब होता है तो पिता से लाभ या पिता से रिलेशंस में उस तरीके की मधुरता नहीं रहती जो नॉर्मली रहनी चाहिए। कई मर्तबा अननेसेसरीली ब्लेम आता है, बहुत मेहनत के बाद भी क्रेडिट नहीं मिलता और हमेशा इनसिक्योरिटी की भावना बनी रहती है लाइफ या करियर के रिगार्डिंग। तो रेमेडीज़ इसीलिए हैं ताकि ये सारे डर आपके ख़त्म हो। डर ख़त्म होंगे तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क वहाँ पर कर पाएंगे। इधर पे बहुत सारे इस तरीके के कॉम्बिनेशन है जिसमें रेखाएं उलझ रही हैं, लेकिन इधर से जिस भी तरह की रेखा निकलती है अच्छी होती है बुध और सूर्य के बीच में से। ये पैतृक संपत्ति या पितृ पूर्वजों से आशीर्वाद या कृपा को दर्शाती है। इस कंडीशन में वेल्थ, फैमिली लाइफ और आलिशान घर का सुख इम्प्रूव होता है, नहीं तो बहुत अच्छे इस तरह से मिल पाता है। मरकरी माउंट बीच में थोड़ा दबा हुआ है तो हमेशा ये शिकायत रहती है कि ये बात कहने से चूक गए, क्योंकि जब भी कोई पर्वत विकता है यानी दबता है या वीक होता है तो समय पर रिजल्ट नहीं दे पाता। तो उस कारण से क्या हो रहा है कि जैसे मरकरी यहाँ दबे हुए हैं, तो एग्ज़ाम में भी यही हमेशा आपके साथ रहा है कि बहुत सारी चीज़ें लिखनी थी लेकिन लिख नहीं पाए। कम्युनिकेशन में ये रहा कि बहुत सारी बातें करनी थी, नहीं कर पाए। तो कम्युनिकेशन हमेशा आधा अधूरा रह जाता है, या जब वार्तालाप खत्म हो जाएगी तब अच्छे ख्यालात आएंगे अपनी बात को कहने के लिए। तीसरा कि किसी भी व्यक्ति का नेगेटिव पॉइंट या सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट उनको कह नहीं पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें भी विष्णु सहस्त्र नाम जो बताए गए रेमेडी उससे ठीक हो जाएगी। हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर देती है और अपने पार्टनर और अपने फैमिली के प्रति आपको बहुत डेडिकेटेड बनाएगी। हार्ड लाइन में इस तरीके से चेंजेस लगातार होना हमेशा आपको काम के प्रति फोकस बनाएगा और हमेशा आपकी लाइफ में दो ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आपको अपने काम को, नहीं तो अपने फैमिली को, इमोशंस को, किसी एक चीज़ को चुनना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में मोस्ट प्रोबेबली 38 के बाद में आएगी, उसके पहले तक उतना इशू नहीं रहेगा। और हेल्थ के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं 39 से 41 के मिड में और एक 49 में भी। तो ये उम्र भले ही डिले है लेकिन ये मेजर हेल्थ इशू दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना हो इसलिए हेल्थ को ध्यान में रखना है और बिल्कुल भी हेल्थ के विषय को हल्के में नहीं लेना है।
और जैसे कि यहाँ पर राहु रेखा टच कर रही है तो सर्जरी भी हो सकती है, तो इसलिए जो रेमेडी भी दिया जाएगा वो इसको भी मद्देनज़र रखते हुए आपको दिया जाएगा। हृदय रेखा आपकी सैटर्न और जुपिटर के मिड में आकर रुक गई है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा इमोशनल होने नहीं देगी। आपको थोड़ा हिडन पर्सनैलिटी का बना देगी, आपको थोड़ा सीरियस सीक्रेटिव बना देगी, आपको थोड़ा करियर ओरिएंटेड और मनी माइंडेड ज़्यादा बना देगी। लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए दूसरों का नुकसान करके अपना भला करना, ये व्यक्तित्व में आपके नहीं आएगा। तो बहुत सारे लोग आपको समझ नहीं पाएंगे इस कारण से। माइंड लाइन जब भी ऐसी इंडिपेंडेंट होती है तो बहुत कम उम्र से अपने निर्णय खुद लेना, अधिकतर काम खुद के दम से करने लगना, अपने जिद पर अड़िग रहना, ये व्यक्तित्व में आ जाता है। और ये जितनी भी रेखाएं हम यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे ये रेखा मंगल की हो गई, इधर पे राहु की रेखाएं हो गई, ये सारी रेखाएं लाइफ में ब्लॉकेज या स्ट्रगल, स्ट्रेसेस क्रिएट करती है। मेंटल लेवल पे तो मंगल का इफेक्ट ज़्यादा आ रहा है 21 में और 26-7 में, जिसमें आपको मेंटल स्ट्रेस, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन ज़्यादा रहा। मांगलिक योग का भी निर्माण करता है, इसीलिए कुंडली मिलान करके मैरिज करना इसमें ज़रूरी हो जाता है। बाकी आपकी माइंड लाइन है इतनी लॉन्ग कि इसमें, और है इतनी मजबूत, यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कि इन सारी राहु रेखाओं का या मंगल रेखाओं का बहुत मेजर इम्पैक्ट आपके लाइफ में पड़ेगा नहीं। इसीलिए बहुत सारे मेजर इशू लाइफ में आपके नहीं होंगे, होते हुए भी, क्योंकि आप उसको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी होने नहीं देंगे। यानी किसी प्रकार की बात को लेकर के बैठने की आदत आपके अंदर नहीं है। और जब हथेली के आर पार माइंड लाइन जाती है तो डेफिनेटली डीप थिंकिंग ये कराता है, लेकिन ओवर थिंकिंग, अननेसेसरीली थिंकिंग, डिप्रेशन, एनजाइटीज, ये सारी चीज़ें नहीं देता। और बायफोर्क का जो साइन है ये क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी को बिल्ड करता है, मैनेजमेंट इंप्रूव करता है, लर्निंग और अर्निंग कैपेबिलिटी इंप्रूव करता है। इसीलिए तो मरकरी लाइन आकर के ट्रायंगल बना रही है, जो अच्छे खासे पैसा और बहुत अच्छी प्रगति और प्लानिंग से किए गए किसी भी तरह के काम में अंततः सक्सेस होने के हाईली इंडिकेशंस दे रही है। लाइफ लाइन के ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पर जो सपोर्टिव लाइन है वो एक्टिव हो ही चुका है बहुत पहले से, यानी 25-6 से। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कि इसी पीरियड से अपने दूसरों का सपोर्ट अच्छा मिला। ये जो रेखा देख रहे हैं आप, ये सपोर्टिव माइंड लाइन है। तो आपकी मेंटेलिटी में अप्रोक्सीमेटली 30 और 31 की एज से चेंजेस आएगा, जिसमें आप और ज़्यादा अपने काम या करियर के प्रति, लाइफ के प्रति डेडिकेटेड या सीरियस हो जाएंगे। और उसके बाद में बहुत सारे यहाँ पर अननेसेसरीज वरीज लाइन आ रही है, जो इंडिकेट कर रही है कि लाइफ में इशू छोटे मोटे आते रहेंगे, लेकिन सपोर्टिव लाइन अच्छी है, लाइफ लाइन का फ्लो अच्छा है, तो इसलिए बहुत सारे इशू आप इग्नोर कर देंगे। और वो क्यों करेंगे? क्योंकि माइंड लाइन, जो डबल माइंड लाइन है, वो यहाँ पर ख़त्म हो रही है 31 की एज में। तो इसीलिए लाइफ में बहुत स्मूथनेस, प्रोग्रेस और स्टेबिलिटी आपके लगातार अब बढ़ता ही रहेगा। मिडिल ऑफ द पाम लाइफ लाइन जब भी आती है तो फैमिली, करियर दोनों को एक समान तवज्जो देते हैं। शुक्र का भी लक में कनेक्शन है, तो पार्टनर लकी साबित होते हैं। पार्टनर के नाम से किए गए काम से भी लाभ मिलता है। मरकरी लाइन अच्छी जा सकती थी, लेकिन ये नहीं गई, इसलिए क्योंकि आपने अपने लर्निंग पे या अपने स्किल्स पे या बिजनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो ये सभी रेखाएं बिजनेस इंप्रूव करने में मदद करती है, बट ये रेखाएं अभी सबके सब कमज़ोर हैं। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लर्निंग अगर करें तो प्रॉपर लर्निंग करें, आधे अधूरे ज्ञान कभी भी अर्जित ना करें, क्योंकि ये रेखा हाईली इंडिकेशंस दे रही है कि बहुत सारे लर्निंग आपके पास रहेगा, बहुत सारा नॉलेज रहेगा, लेकिन प्रॉपर कंप्लीट नॉलेज नहीं रह पाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको मेंटेन रखना है। बाकी इसके अलावा देखें तो मंगल की स्थिति या बाहरी मंगल की स्थिति ठीक है, तो शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा, मानसिक बल ठीक है। एग्रेशन पे कंट्रोल रखना, आपका एग्रेशन एकदम से फूटता है और उस कारण से आवेश में आकर के गलत बात कह देना, गलत निर्णय ले लेना, जिससे मेंटल प्रेशर या अननेसेसरीली लॉसेस होने के चांसेस भी हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए नीम का पेड़ भी आप लगा सकते हैं। शुक्र की स्थिति पे जब भी सीधी खड़ी रेखा स्ट्रांगली अवेलेबल हो तो लाइफ में लव, केयर, अफेक्शन इंक्रीज करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज होती है, जिसके अतिरिक्त लग्जरीज, कंफर्ट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। शुक्र आपका अच्छा है, यूनिक चॉइसेस देगा, ब्रांडेड चीज़ें पसंद आएगी, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी रहेंगे, खुद को मेंटेन अच्छा करेंगे, आसपास का सराउंडिंग बहुत अच्छा रखेंगे। बहुत अच्छे इंडिकेशन से ये सक्सेसफुल मैरिड लाइफ की या आपके कलात्मक होने के। इसके अलावा यहाँ पर हम देखें केतु की स्थिति पे, तो केतु पर छोटा सा एक ट्रायंगल है मौजूद और फिश सिंबल भी यहाँ पर है मौजूद। ये फिश सिंबल और ये रहा ट्रायंगल।
ये मोक्ष देता है, ये लाइफ में सडन गेन या सिक्योरिटी देता है कि आपको बहुत मेजर लॉस नहीं होगा। अगर ये तिल है तो हमेशा भय बना रहता है मन में, अनावश्यक चिंताएं बनी रहती है और किसी बहुत करीबी से चीटिंग होता है। अगर ये तिल है तो, नहीं है तो फिर तो चिंता वाली बात नहीं है। फिलहाल ये सारे क्षेत्र डेवलप अच्छे हैं, इसलिए इनकी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ नहीं पाएगी। चंद्र की और मंगल की तो इनकी नेगेटिविटी नहीं आएगी, यानी बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन और अननेसेसरीली मेंटल ट्रबल, ये सारी चीज़ें आपको नहीं होगी। और मंगल का नेगेटिविटी नहीं आएगा, यानी बहुत भयानक एग्रेशन के कारण नुकसान होने के आसार नहीं रहेंगे। कोई भी माउंट अच्छा होता है तो वीकनेसेस को कम कर देता है। और लेफ्ट पाम में हम देखें तो यहाँ पर आपकी सूर्य रेखा तो सीधे के सीधे आपके लाइफ लाइन और लक लाइन से मर्ज होते हुए सन तक पहुँच गई है। तो आप इंटरनली बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड हैं, डेडिकेटेड हैं, सीरियस हैं काम को लेकर के। और जब तक कोई काम ख़त्म नहीं कर लेते तब तक ना चैन की नींद आती है, ना खाना गले से उतरता है, ना किसी दूसरे काम में मन लगता है। तो ये सूर्य जब भी हाथ में लंबाई में अच्छा हो तो क्या दर्शा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ही रूल्स रेगुलेशन या डिसिप्लिन या कंसिस्टेंसी में काम करने वालों में से हैं। तो 101% आप अपने साथ भाग्य लेकर के आए हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट का या टॉप लेवल पोजीशन पे गवर्नमेंट जॉब का या बहुत बड़े सिंहासन पे बैठने का। लेकिन कुछ कुछ बाधाएं हैं और बाधाएं भी उन्हीं के जीवन में आती है जो बहुत बड़े स्तर का काम अपने जीवन में कर सकें। तो सन रेमेडी ही आपको सेपरेटली दिया जाएगा, वही आपको मेंटेन करना है। और 2 साल के अतिरिक्त बहुत बढ़िया पोजीशन या बहुत बेहतरीन लेवल का लाइफ आपका होता दिखाई कन्फर्मली दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी जो सूर्य रेखा निकली है ये करेक्ट 33 के एज में ही निकला है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। और एक बात रिलेशंस में ये भी क्लियर हो रही है कि आप बहुत ही ज़्यादा अपने लाइफ को लेकर के सीरियस हैं या अपने बात को लेकर के थिंकिंग को लेकर के। तो इन सारी चीज़ों में क्या होता है कि जब व्यक्ति बहुत हाई एनर्जी के कोई हो जाते हैं तो दूसरे लोगों से उनकी एनर्जी मैच नहीं हो पाती, तो इसलिए भी रिलेशंस मेंटेन नहीं होते, इनफैक्ट रिलेशन टूटते हैं। क्योंकि आप लगातार अपने लाइफ को अपलिफ्ट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ग्रोथ में लेकर के जा रहे हैं और दूसरे लोग सम के सम है। तो आपके साथ वही लोग कनेक्ट रहेंगे जो लोग अपने लाइफ में किसी पोजीशन में हैं, किसी तरह के ग्रोथ में है या डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका सूर्य अगर अच्छा है। तो सूर्य अच्छा होना यानी नेम फेम रिस्पेक्ट सक्सेस होना। तो आगे चल के आपका उठना बैठना भी इन्हीं लोगों के साथ रहेगा या कॉन्टेक्ट्स इन्हीं लोगों के साथ रहेगा। तो आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।